जय हिंद मेरे सभी आर्मी नेवी एयरफोर्स एस्पिरेंट। सबसे पहले जैसे आपको पता है कि मुझे याद है कि 14 जून 2022 एक काला दिन की तरह देखता हूं मैं आर्म फोर्सेस के लिए, और ये वाकई में काला दिन अग्निवीर सिस्टम लागू होने से शुरू हुआ। उस समय आर्मी नेवी एयरफोर्स एस्पिरेंट इसको बिल्कुल स्ट्रांगली अगेंस्ट थे। पहले डिफेंस एस्पिरेंट पास आर्म फोर्स ज्वाइन करने का एक अलग लेवल का जज्बा और मोटिवेशन था। कहीं ना कहीं अगर हम साल दर साल देखें तो मोटिवेशन बहुत लो हुआ है, बच्चों में गिरावट आई है, और कहीं ना कहीं फॉर्म भरने का भी देखें तो डे बाय डे ग्राफ गिरता गया। आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करने का बच्चे सपना देखते थे, उसके प्रिपरेशन में अपनी जान लगा देते थे और उस सपने को सच करते थे। बट आज वो मोटिवेशन नहीं बचा है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल उसके लिए फॉर्म फिलिंग ही है। और फॉर्म फिलिंग की संख्या घटना ये सीधा एक मैसेज है आर्म फोर्सेस के लिए भी और हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए भी। समझ लेना कि कहीं ना कहीं वो इस पैटर्न से संतुष्ट नहीं है और खुश नहीं है। बट इन्हीं सब के बीच एक बेहतर अपडेट आती है, और अपडेट ये आती है कि जल्द ही इसमें एक बड़े बदलाव की बात है। आइए बदलाव को अगर ध्यान से समझें। अग्निवीर लागू होने के जस्ट बाद एक बात उठी कि हाँ, जो कैंडिडेट की संख्या 25% है उसको बढ़ा करके 50% कर दी जाएगी। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तक अग्निवीर भर्ती के फर्स्ट बैच में जितने भी कैंडिडेट इंडक्ट हुए उनका प्रोविजन पीरियड भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कोई नहीं जानता कि आखिर प्रोविजन कंप्लीट होने के बाद कितने परसेंट को परमानेंट करेंगे, कितने को नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे एकेडमीज़ में हैं जो मुझसे यहाँ पे कन्विंस होंगे कि सच ये है कि अभी तक कोई भी अपडेट, कोई क्लैरिटी इस चीज़ को लेके नहीं है। इन्हीं बीच राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर आते हैं और वो कहते हैं कि भाई हम एक बड़े बदलाव को करेंगे अग्निपथ के अंतर्गत, क्योंकि लगातार हमारी ट्रेनिंग एकेडमी और आर्म फोर्सेस डिफेंस मिनिस्ट्री को इस स्टेटमेंट को क्लियरली दे रहे हैं कि जिस लेवल का मोटिवेशन, डेडिकेशन रिक्वायर्ड है वो कहीं ना कहीं चीज़ें घटती जा रही हैं। इस बात को गंभीरता से लेना है, और मैं कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने इस बात को गंभीरता से ले लिया। और मैं एक बड़ी ऑनेस्ट बात बताऊं कि मैं डे 1 से अग्निपथ के बिल्कुल खिलाफ हूं। इसके जो प्रोसीडिंग है, जो इसके प्रोसेस हैं, इसमें मैं बदलाव हमेशा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कैंडिडेट को सबसे पहले इसमें परमानेंसी मिले, जो हमारी पुरानी पे स्केल है उसको मेंटेन किया जाए, और मैं स्ट्रांगली मानता हूं कि हर कैंडिडेट को 100% परमानेंट होना चाहिए, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है वहीं आप डिसाइड कर लो कि कैंडिडेट आगे सक्षम है कि नहीं है। और ये प्रक्रिया चलती आई है, और इस वजह से हमारी फ़ौज का पूरे वर्ल्ड में एक पोजीशन रही है, एक क्रेडिबिलिटी रही है। तो हमें इतना बड़ा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत कहाँ से आ पड़ी? क्या हमारी सारी सेविंग, सारी बचत, सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट केवल इसी फॉर्मेट को लाने से होगी? तो मुझे लगता है टेक्निकली गलत है। और कैंडिडेट को बिल्कुल सब कुछ वही फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो उनको पहले मिलती थी। परिवार को कोई इशू ना हो, उन्हें हर तरह से वो फैसिलिटीज़, वो लीव, वो पे स्केल, कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, स्कूलिंग फैसिलिटी, सब कुछ जो जैसा था वैसा मिलना चाहिए। और आज मैं कहूँगा कि रक्षा मंत्री साहब को सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत दिखाई दे रही है। मुझे लगता है डे 1 से ये बदलाव हो जाना चाहिए। मुझे टेक्निकली बताऊँ तो अग्निवीर के सिलेक्शन प्रोसीजर से ऐतराज़ नहीं है। ये ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस ओके कि साल में 2 बार प्रॉपर वैकेंसीज़ हैं, सिस्टम से आपका रिटन है, आपका जीडी है, आपका फिजिकल है, आपका मेडिकल है, प्रॉपर एक प्रोसेस से आप सिलेक्शन प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे चल रहा है परफेक्ट प्लान है। बट बस यही है कि बच्चों का जब रिक्रूटमेंट हो तो उसके बाद ये सब परमानेंट जाए और पुराना जो पैटर्न था वही पैटर्न यहाँ पे लागू हो जाए। और मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर जज्बा आज भी उतना ही कमाल का है। और बच्चों एक बात चीज़ के लिए मैं शेयर कर देना चाहता हूँ कि जज्बा बनाए रखिए आर्मी नेवी एयरफोर्स को लेकर ज्वाइन करने का, क्योंकि ये जज्बा ही आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। घबराना नहीं, जो कैंडिडेट ट्रेनिंग कंप्लीट करके इसमें आर्म फोर्सेस का हिस्सा बने बच्चा, आप भी 100% परमानेंट होंगे। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस समय आर्मी नेवी एयरफोर्स लग करके अपने अगले एग्जाम्स के लिए, उन्हें भी 100% परमानेंट जाना है। बेटा एक बात बता दूं कि फौज से बेहतर ऑप्शन 10+2 लेवल पे, 10th लेवल पे कुछ है ही नहीं। दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और बेस्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप अन्य एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, हर जगह एग्ज़ाम कैंसल्स हैं, करप्शंस हैं, स्कैम्स हैं। बट आज हम आर्म फोर्सेस की बात करें आर्मी नेवी एयरफोर्स में तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सिलेक्शन प्रोसेस है, और इसलिए हम दिल से सल्यूट करते हैं इस सिस्टम को। बस चाहते हैं एक परिवर्तन जो आई थिंक रक्षा मंत्री साहब डिकोड भी कर रहे हैं, और उसको मुझे लगता है कि जल्द से जल्द लागू भी करना चाहिए। तो बिल्कुल मैं यही कहना चाहूँगा बेटा कि 10+2 का एग्ज़ाम डन हो गया है, और हर बच्चा अपनी क्षमता पहचानता है। कोई आर्मी का इंटरेस्ट रखता है, कोई नेवी का रखता है, कोई एयरफोर्स का रखता है, कोई एनडीए का रखता है। तो हर बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट एरिया है। कोई ग्रेजुएट लेवल सीरियस रखता है, एफकैट रखता है, सीपीएफ रखता है। तो आप बिल्कुल डिसाइड करिए जो आपका जज्बा है। हम वादा करते हैं और जल्द ही ये अपडेट आपके सामने होएगी कि बिल्कुल आप सब 100% परमानेंट कैटेगरी में जा रहे हैं। डे 1 से मैं आपके साथ खड़ा हूँ, अभी भी खड़ा हूँ, और हमेशा मैं मोटिवेट करता रहूँगा। मेजर कलसी परिवार, सौरभ सर हमेशा आपके साथ हैं, और तन मन धन से आप में वो डेवलपमेंट लाएंगे जो ज़रूरी है। तो जो भी मेरे आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं 10+2 लेवल पे, अब हो गया है बेटा, 10th भी हो गया है, फटाफट बैग पैक करो। वेलकम टू एमकेसी, लगते हैं नए योद्धा की तरह तैयारी के लिए। जितने भी 10+2 में बच्चे एयरफोर्स का इंटरेस्ट रखते थे, बिल्कुल बेटा फटाफट पहुँचो। ऑनलाइन ऑफलाइन हर प्लेटफॉर्म पे हम जुड़ चुके हैं, और बिल्कुल ये बदल के रखेंगे और नया आपके लिए सिनेरियो
होगा जहां आप 100% परमानेंट होंगे। और नेवी के जितने कैंडिडेट्स हैं फॉर्म का इंतजार कर रहे हैं, मैं जानता हूं जल्दी अपडेट होने वाला है, लेकिन अभी तैयारी को नहीं रोकना है बेटा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस समय हर तरह की बैचेस लॉन्च हो रही हैं और आप परमानेंट की ओर बढ़ रहे हैं, तो बिना डिले किए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप कॉल करके 9696330033 पर ऑफिशियल एमकेसी के नंबर पर फटाफट प्रिपरेशन के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इस समय प्रिपरेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आपकी सफलता की ओर ले जाएगी और फाइनली आर्मी नेवी एयरफोर्स में आप 100% परमानेंट हो पाएंगे। तो बिल्कुल अगर आपका देश सेवा है सपना, तो मेजर कलसी परिवार वादा करता है उस सपने को 100% सच करने के लिए। वेलकम टू एमकेसी आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।